एमपी बोर्ड की बोर्ड परीक्षा का अब नियम बदल चुका है। अब वर्ष में 2 बार होंगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, और इसको लेकर हमें लगातार कमेंट आ रहे हैं। छात्रों के दिमाग में बहुत सारे डाउट हैं कि सर अगर हम पहली बोर्ड परीक्षा में फेल हो जाएंगे तो हम दूसरी बोर्ड परीक्षा में परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या हमें दोनों बोर्ड परीक्षाएं देना पड़ेंगी। अगर मान लो कि हम एक पेपर में फेल हो गए तब हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में चल रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं 2 बोर्ड परीक्षाएं किस प्रकार से ली जाएंगी और कौन से छात्र दूसरी बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं और कौन से छात्र पहली बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं। तो सारे डाउट हम इस न्यूज़पेपर के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो छात्रों, सबसे पहले तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लेना। तो छात्रों, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। माध्यमिक शिक्षा मंडल अब 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए साल में 2 बार 2 परीक्षाएं आयोजित करेगी। ये निर्णय विद्यार्थियों के लाभ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पालन के उद्देश्य से लिया गया है, और इस योजना की शुरुआत इस साल जुलाई से की जाएगी। यानी कि इसी साल से आपकी 2 बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं, और इसके लिए राज्य शासन ने राजपत्र में अधिसूचना भी जारी कर दी है, और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपनी परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। और पहले एक ही परीक्षा आयोजित की जाती थी, लेकिन अभी तक तो क्या होता था कि बोर्ड परीक्षा की जो परीक्षा है वो सिर्फ एक बार आयोजित की जाती थी, लेकिन अब 2 बार परीक्षाएं होंगी। तो पहले एक परीक्षा आयोजित की जाती थी, लेकिन अब हर साल 2 परीक्षाएं होंगी। पहली परीक्षा जो होगी वो फरवरी और मार्च में, जैसे कि अभी हुई है पहली परीक्षा, वो कब हुई है? फरवरी और मार्च में। तो पहली परीक्षा होगी, पहली बोर्ड परीक्षा फरवरी और मार्च के बीच में आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरी आपकी बोर्ड परीक्षा है वो जुलाई और अगस्त में आयोजित की जाएगी। तो आपको ये तो पता चल गया कि पहली बोर्ड परीक्षा कब होगी और दूसरी कब होने वाली है। ठीक है, तो पहली परीक्षा फरवरी मार्च में, दूसरी परीक्षा जुलाई अगस्त में होगी। अब बोर्ड परीक्षा को लेकर जो छात्रों के दिमाग में सवाल चल रहा है कि कौन बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकते हैं, तो वो सारे डाउट यहाँ पर लिखे हुए हैं, सारे नियम यहाँ पर लिखे गए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है नई व्यवस्था के तहत महत्वपूर्ण बदलाव। पहला नियम है, अगर विद्यार्थी पहली परीक्षा में किसी विषय में अनुपस्थित या फिर अनुत्तीर्ण होते हैं तो वे दूसरी परीक्षा में बैठ सकते हैं। मान लो अगर पहली परीक्षा में आप फेल हो जाते हैं, पहली बोर्ड परीक्षा में, या फिर पहली बोर्ड परीक्षा में आप अनुपस्थित होते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं किसी कारणवश, तो आप दूसरी बोर्ड परीक्षा में बैठ सकते हैं, दूसरी बोर्ड परीक्षा आप दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में दूसरा जो नियम है वो है, यदि किसी विद्यार्थी को श्रेणी या अंक सुधारना है तो वे भी दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अगर मान लो कि आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, जैसे कि आपकी कम परसेंट बनी है, तो आप अपनी परसेंट को बढ़ाने के लिए आप दूसरी परीक्षा दे सकते हैं, जो कि कब होगी? जुलाई और अगस्त में। इसके बाद में तीसरा, प्रायोगिक विषयों में भी विद्यार्थी केवल उस भाग में शामिल हो सकेंगे जिसे वे पहले से ही अनुत्तीर्ण हुए हैं। यानी कि आप सिर्फ प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती हैं उनमें सिर्फ किस में होंगे शामिल? जिसमें आप अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरी, यानी कि अगला नियम है, दूसरी परीक्षा में बैठने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करना होगा, लेकिन विषय बदलने की अनुमति नहीं होगी। अब मान लो कि अगर आप चाहते हैं कि हम अगली बोर्ड परीक्षा भी देंगे, हमें हमारे इस नंबर कम आए हैं या हम फेल हो गए हैं, तो अगली जब बोर्ड परीक्षा आप दोगे, कौन सी? दूसरी वाली, तो उसमें भी आपको शुल्क भरना पड़ेगा, परीक्षा फीस आपको भरना पड़ेगी, तभी आप परीक्षा में आवेदन कर पाओगे। और साथ में आप विषय नहीं बदल सकते, जिस विषय के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं वही विषय आपका सेकेंड बोर्ड परीक्षा में रहने वाला है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि बहुत सारे क्या करेंगे, 12th के विद्यार्थी अगर मान लो उनका मैथ सब्जेक्ट है वो फेल हो जाते हैं, तो आप आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ दोबारा परीक्षा नहीं दे सकते, मैथ के साथ ही आपको देना पड़ेगा। ठीक है, परीक्षा परिणाम सभापति के आदेश से प्रकाशित होगा और अनुगणना के लिए आवेदन किया जा सकेगा, या पुनर्गणना के लिए आवेदन किया जा सकेगा। यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो कब जारी होगा? ये सभापति
आदेश देंगे तभी जारी होगा। और साथ में आप अगर रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं, आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, तो पुनर्गणना के लिए आपको एक आवेदन करना होगा, जिससे आपकी कॉपियों की दोबारा जांच हो सके। तो ये आपके नियम है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे नियम समझ में आ गए होंगे और आपके सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आप दो बोर्ड परीक्षा को लेकर कोई भी आपका माइंड में डाउट है तो वो हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो जो भी डाउट है जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कर दीजिए, 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।